जानता हूँ YouTube हमारे वीडियो को इतना वायरल नहीं कर रहा है, हमारे वीडियो को दबा रहा है। लेकिन फिर भी जो दिल में है बातें वो तो ज़रूर शेयर करूँगा। आप जितने भी भाई हमारे वीडियो को देखते हो बस उतने में ही हम खुश हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो पे आए। तो बात यहाँ पर ये करना था कि हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बहुत ही अच्छे हैं। 56 इंच का सीना है, सारा दुनिया उनसे डरता है, वर्ल्ड में उनका दबदबा है, काफ़ी ज़्यादा देशवासी उनसे खुश है। लेकिन बार बार या फिर हर बार जब भी मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है तब देश के लोगों को रास नहीं आता। मतलब लग जाते हैं प्रदर्शन में, लग जाते हैं दंगा फसाद में। ये हो क्या रहे भाई? मोदी जी जितने बार भी अच्छा कर्म करने की कोशिश करते हैं उतने ही बार देश के लोग उनके उस अच्छाई का जमकर विरोध करते हैं। शुरुआत हम करेंगे नोटबंदी से। गाइस, नोटबंदी में जब मोदी जी ने अचानक से रात में आके 8 बजे बोल दिया कि नोटबंदी है, तब मतलब लोगों को लगा कि आ गया हमारा सुपर हीरो जैसा एक पीएम जो कि देश का अब भला करेगा, बहुत ज्यादा भला करेगा। बहुत दिनों तक नोटबंदी से लोग जूझता रहा, कई लोग नोटबंदी में मारे भी गए, लोग बहुत ज्यादा करके परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर भी मोदी जी का साथ नहीं छोड़ा। मोदी जी को पसंद करने लगे लोग कि क्या धड़ाधड़ फैसला लेता है, अचानक से फैसला लेता है, सुपर हीरो जैसा है। हमने भी साथ दिया। उसके बाद मोदी जी ले आते हैं जीएसटी। हमें लगा कि अब देश का कुछ भला होने जा रहा है। जो कि हमारे जो पीएम है वो पूरे वर्ल्ड का टूर कर रहे थे, जहाँ से भी जो भी अच्छा चीज़ें देखा हमारे देश में ले आए, और जीएसटी देखा तो जीएसटी ले आए। और जीएसटी में ऐसा ऐसा चीज़ें बता रहा था कि चीज़ों के दाम बहुत कम होगा, जो डेली नीड्स है, जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके दाम बहुत कम हो जाएंगे जीएसटी से। और एक इंडिया एक प्राइस, पूरे देश में एक जैसा ही दाम रहेगा, प्राइस रहेगा। तो अच्छा लगा, सुनने में बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन आज पता नहीं क्यों देश में इतना महंगाई है, लेकिन फिर भी लोगों ने, जनता ने मोदी जी का साथ नहीं छोड़ा। मोदी जी बहुत अच्छा है, अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमने भी साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद हमारे पीएम ने डिजिटल वर्ल्ड में भी क्रांति लाना चाहा। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या क्या इंडिया लेकर आया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब से मोदी जी ने कहा कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है, तब न जाने देश में एक खामोशी सा छा गया है। लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया मोदी जी के एक शब्द ने। यहां पर गाइस मैं बता देना चाहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता और ना ही मैं किसी के विरोध में हूं, ना किसी के सपोर्ट में हूं। सिर्फ जो मुझे दिखाई दे रहा है ना वो चीज मैं बयां कर रहा हूं। मतलब यही चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि जब भी मोदी जी कुछ अच्छा करने लगते हैं तो लोग इतना खामोश क्यों हो जाते हैं उनसे, लोग इतना नाराज क्यों हो जाते हैं कि हर बार प्रदर्शन करने लग जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। कितने बताओ गाइस। उसके बाद सीएए लेकर आया, जहां पे कुछ मुसलमान महिलाएं और कुछ हिंदुओं ने भी उसका प्रदर्शन किया, विरोध किया। मतलब बहुत दिनों तक विरोध प्रदर्शन रहा और देश में क्या खराब माहौल स्थिति बना रहा। और उसके बाद मोदी जी लेकर आए कृषि कानून, जो कि लगभग 1.5 साल या 2 साल तक चला, जिसके बाद मोदी जी फिर उसे वापस ले लिए। फिर मोदी जी को लगा कि अब ये ठीक नहीं था तो फिर वापस ले लिए। और इस कृषि कानून में गाइस हजारों की तादाद में लोग मारे गए और लोगों को कितनी परेशानियां झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी मोदी जी क्या क्या अच्छे स्कीम लेकर आते हैं कि लोगों को इतना नाराज कर देते हैं। उसके बाद गाइस कश्मीर विवाद पर 370 लेकर आया, जहां पर कश्मीर के लोगों को लगभग 1-1.5 साल तक घर से ही निकलने नहीं दिया गया। कश्मीर में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि अपने ही घर में, जेल में जैसे कैद रहते हैं लोग, उसी तरह से कैद रहना पड़ा। लोगों को कितना परेशानियां झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी मोदी जी जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। अभी नया लेटेस्ट अग्निपथ स्कीम लेकर आए। इस स्कीम के बारे में देखा है कि 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट आर्मी में, इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं और सिर्फ 4 साल के लिए उनको सिर्फ ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके बाद घर बिठा दिया जाएगा, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है, पूरे देश में माहौल खराब है। मतलब मोदी जी इतने अच्छे अच्छे स्कीम लेकर आते हैं, फिर भी लोगों को वो पसंद क्यों नहीं आते। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आता, जो चीज लोगों को पसंद नहीं आता वही चीज सिर्फ मोदी जी क्यों लेकर आते हैं। मतलब वही स्कीम क्यों लेकर आते हैं जो लोगों को बिल्कुल पसंद ही नहीं है।
ऐसे ऐसे चीज लेकर आते हैं कि कभी कुछ वापस भी लेना पड़ता है। बाजार में वो चीज बिकने के लिए लेकर जाते हैं जो कभी बिकता ही नहीं, जो कभी बिकेगा ही नहीं। यहाँ पर सारे इंडियंस को जब भी मोदी जी का कुछ स्कीम के बारे में पता चलता है तो लगता है कि बहुत कुछ खास मिलने वाला है, लेकिन जब लोग पूरे स्कीम के बारे में जानते हैं ना तो लोग सीधा प्रदर्शन में चले आते हैं, सीधा धरने पर बैठ जाते हैं। अभी लेटेस्ट अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा और उसके बाद यूपी, कानपुर जैसे शहरों में बहुत ज्यादा करके माहौल खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार में तो आज से 10 ट्रेन को जला दिया गया है। तो ये चीजें हैं, मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे चीज लेकर आते हैं, लेकिन लोगों को न जाने क्यों पसंद नहीं आते। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि लोगों से कि पसंद करो भाई, पसंद करना ही होगा, क्योंकि हम आप सब ने मिलकर मोदी जी को चुना है हमारे देश के लिए, हमारे लिए। तो वो जो फैसला लेता है शायद भला ही होगा। आंख बंद करके जो कुछ लोग अंधभक्त बोलते हैं, तो उसी तरीके से किसी भी तरीका हो, लेकिन हमें मोदी जी को सपोर्ट जरूर करना है। चाहे देश को पूरा ही क्यों ना बेच दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी हमें मोदी जी को सपोर्ट जरूर करना चाहिए और हम करते रहेंगे इसी तरीके से आंख बंद करके। तो यही था इस वीडियो में। मेरे आंखों के सामने जो जो चीज़ें दिख रहा था वो चीज़ मैं आपके सामने लेकर आया। तो इस पर आपका क्या राय है, आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।